मूवी की शुरुआत होती है साल 2005 से, जहां साइंटिस्ट ने पता लगा लिया था कि अब इंसानों का दिमाग और विकसित नहीं हो सकता और आने वाले समय के साथ साथ इंसानी दिमाग कमजोर होता जाएगा और लोग फिजूल की चीजें देखते और करके पागल हो जाएंगे। अगले दृश्य में हम कॉर्पल जो को देखते हैं, जिसे एक सीक्रेट मिशन के लिए चुना गया था। असल में साइंटिस्ट ने हाइबरनेशन पोड का आविष्कार किया था, जो उसमें सो रहे इंसान को अनगिनत समय तक जिंदा रख सकता था। वो लोग चाहते थे कि जो उस यंत्र में लेटने वाला पहला इंसान, जिससे वो भविष्य में उस समय निकाल सके जब उन्हें उसकी जरूरत पड़े। उन्हें एक लड़की की तलाश भी थी, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उन्हें आर्मी से कोई लड़की नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रीटा नाम की एक लड़की को इस काम के लिए चुना। यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही खुफिया तरीके से होने वाला था, इसलिए किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद रीटा और जो को उस पोड में डाल दिया गया, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं थे, क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट बस 1 साल चलने वाला था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि 1 साल में उनकी दुनिया बदल जाएगी। कुछ दिनों बाद जनरल कोलिन को एक कोटा चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उस पागल ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को बताया भी नहीं, और जो और रीटा को इसके लिए चुना भी इसलिए गया था क्योंकि उनके पीछे उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं था। किसी और को इस एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट भी नहीं था। धीरे धीरे सभी लोग इसके बारे में भूल गए और साथ ही उस लैब को तोड़ दिया गया, जिसमें जो और रीटा अपने अपने पोर्ट्स में सो रहे थे। और समय निकलते धीरे धीरे उनके पोर्ट्स कचरे में फेंक दिए गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, साइंटिस्ट के कहे अनुसार इंसान का IQ लेवल नीचे गिरता गया और सभी इंसान निहायत ही बेवकूफ हो गए। लोगों को साइंटिस्ट से उम्मीद थी कि कुछ तो करेंगे ये, लेकिन ये साइंटिस्ट भी खाज खुजली के इलाज में लगे हुए थे। अब लोगों का बेवकूफ होना एक आम सी बात थी, और अगर सभी लोग बेवकूफ हो गए तो क्या ही करेंगे। इंसान के घटते दिमाग के साथ साथ सफाई भी कहीं दूर चली गई थी। चारों तरफ कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बने हुए थे। ठीक 500 साल बाद एक दिन अचानक उनमें से कूड़े का एक बड़ा पहाड़ टूट गया। शहर में मानो कूड़े की बाढ़ आ गई, और इसी बीच जो का पोड फ्रीटो नाम के एक इंसान के घर में पहुंच गया। फ्रीटो इतना आलसी था कि उसे उस बात से कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था उसके घर में इतना सारा कूड़ा एक साथ आ गया। वो सारा दिन अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता था, यहाँ तक कि फ्रीटो ने अपने सोफे में ही टॉयलेट बना पाया हुआ था ताकि उसे उठकर बाथरूम तक भी न जाना पड़े। अचानक जो का पोड खुल गया और वह बाहर निकल आया। उसने फ्रीटो से बात करने की कोशिश की, लेकिन जो के बोलते ही फ्रीटो ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। जो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आसपास हो क्या रहा है। वो तो यह सोच रहा था कि 1 साल में इतना सब कुछ कैसे बदल गए, यहाँ तक कि लोगों की बात करने की भाषा भी काफी हद तक बदल चुकी थी। वो लोग बंदरों की भांति बात करने लगे थे, और जब जो ने उनसे इंग्लिश में बात करनी चाहिए तो उन लोगों ने उसे डराकर वहां से भगा दिया। इसके बाद जो एक अस्पताल में पहुंचा जहां गेम में जीतने वाले का ही फ्री में इलाज किया जाता था। यह सब देखकर जो कंफ्यूज हो गया, इसलिए उसने रिसेप्शन पर डॉक्टर के बारे में पूछा। नर्स ने अपने टेबल पर रखे एक बटन को दबा दिया। जो को प्यास भी लगी हुई थी, तभी वो पास में लगे हुए नल में से पानी पीने गया, लेकिन भविष्य में लोग पानी की जगह एनर्जी ड्रिंक पीते थे। इसके बाद जो एक अजीब से दिखने वाले डॉक्टर से मिला। डॉक्टर भी ऐसा लग रहा था मानो उसे भी एक डॉक्टर की जरूरत हो। तभी जो ने मैगजीन पर उस दिन की डेट देखी, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता डॉक्टर उसके सामने आकर बैठ गया और भारी भारी शब्द बोलकर अपने आप को पढ़ा लिखा दिखाने लगा। और थोड़ी देर बातचीत के बाद उसने जो को पागल घोषित कर दिया, और साथ ही उसने जो से $5 बिलियन फीस मांग ली। डॉक्टर से बात करते समय जो ने कैलेंडर पर एक बार फिर से करंट डेट देखी। इस बार वह समझ गया था कि वह भविष्य में है और पिछले 500 सालों से वह उसी पोड में सो रहा था। भविष्य में देश के हर नागरिक के हाथ में एक टैटू होता था, जिससे स्कैन कर उसकी सारी डिटेल निकाली जा सकती थी। डॉक्टर ने जो से उस टैटू के बारे में पूछा, लेकिन जो के पास ना पैसे थे और ना ही टैटू, तो वह वहां से भाग लिया। और बाहर जाकर अपने आसपास देखने पर उसे विश्वास हो गया कि वह फ्यूचर में पहुंच चुका है। देश बिल्कुल बदल चुका था, इकोनॉमी घाटे में थी और चारों तरफ कूड़ा था। और देश की सबसे फेमस फिल्म का नाम ऐश था, जिसमें कुछ नहीं केवल एक इंसान का पिछवाड़ा 90 मिनट तक दिखाया जाता है। जो ने अपना दिन तो निकाल लिया, लेकिन रात को पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे कोर्ट ले जाया गया। बदकिस्मती से फ्रीटो ही उसका लॉयर निकला। फ्रीटो लॉयर तो था, लेकिन उसे केस लड़ना नहीं आता था। फ्रीटो अपने ही क्लाइंट का मजाक उड़ाकर जज को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जज भी और लोगों की भांति उतना ही बेवकूफ था। उसने जो को दोषी करार करते हुए जेल भेज दिया। उधर रीटा भी पोर्ट से निकल चुकी थी और उसे यह भी नहीं पता था कि वह भविष्य में है, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने की कोशिश की। जो को जेल भेजने से पहले टैटू बनाने वाली मशीन के सामने बिठाया गया, जहाँ उसका नाम पूछा गया, लेकिन जो ने उसे कहा कि उसे नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है, इसलिए उस मशीन ने उसका नाम नॉट श्योर यानी पता नहीं लिख दिया। इसके बाद उसका IQ टेस्ट हुआ, जिसको उसने आसानी से पार कर दिया। और यही नहीं, आज की दुनिया में उसके सबसे ज्यादा IQ। वो समझ गया था कि वैसे इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान है, इसलिए उसने जेल पहुंचने पर गार्ड से कहा कि उसकी रिहाई का दिन आज ही है। तो उस बेवकूफ गार्ड ने बिना कुछ पूछे उसे वहां से जाने दिया, लेकिन बाहर निकलते वक्त कैमरों में वह रिकॉर्ड हो गया था। लेकिन वह वहां से भाग निकला, जो सीधे फ्रीटो के घर गया, क्योंकि उसे उस दुनिया में नहीं रहना था। उसने सोचा कि पिछले 500 सालों में किसी न किसी ने तो टाइम मशीन बनाई होगी, जिस पर फ्रीटो ने बताया कि म्यूजियम में टाइम मशीन नाम की एक चीज रखी हुई है। लेकिन उसने जो की मदद करने से मना कर दिया, लेकिन जो ने बड़ी आसानी से उसे पागल बनाकर राजी कर लिया। तभी पुलिस वहां पहुंची और वे एक खिड़की से भाग गए। रास्ते में वे रीटा से मिले और अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। रीटा को 100 बार भी बताने पर विश्वास नहीं हुआ कि वे 500 साल आगे आ चुके हैं। म्यूजियम पहुंचते समय जो अपना टैटू छुपाना भूल गया और वहां मौजूद स्कैनर ने उसे स्कैन कर लिया, जिससे
पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चल गया। किस्मत से पुलिस के आने से पहले वो गाड़ी छोड़कर भाग गए। भविष्य में पुलिस ज्यादा बात करने पर विश्वास नहीं करती थी, तभी पुलिस और वहाँ के लोगों ने उसकी गाड़ी में आग लगा दी। इसके बाद फ्रीटो उन्हें देश के सबसे बड़े ट्रेड फेयर में लेकर गया। उन्हें वहाँ से एक मेट्रो लेकर म्यूजियम जाना था, तभी फिर से जो को टैटू स्कैन कर लिया गया। लेकिन इस बार पुलिस ने तुरंत आकर उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसे जेल नहीं सीधा व्हाइट हाउस ले जाया गया, जहाँ उसे देश का प्रेसिडेंट को मोचा मिला। सबसे तेज दिमाग होने पर उसे यूएस सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि जो ही देश की खाने की समस्या को पूरी करेगा। इसके बाद जो को एक मीटिंग में बुलाया गया, जहां उसे साबित करना होगा कि वह सबसे होशियार व्यक्ति है। उसने अपनी बातों में भारी भारी शब्द डाल दिए, जिससे सभी मिनिस्टर उससे इम्प्रेस हो गए। दरअसल अब वहाँ खेतों में कुछ पैदा होता ही नहीं था और इसी वजह से खाने की इतनी दिक्कत थी। लेकिन जो को टाइम मशीन ढूंढने में इंटरेस्ट था, तभी फ्रीटो ने उसे टाइम मशीन तक पहुंचने का मैप बना कर दिया। लेकिन वो भी इतना बेवकूफ था कि उसने उस मैप में केवल उल्टी सीधी लाइन बना रखी। खेतों में जाकर जो को पता चला कि वहाँ के लोग खेतों में उसी एनर्जी ड्रिंक का उपयोग करते हैं जिसे वो पानी की जगह पर पीते हैं। उसने तुरंत ही सरकार से पानी का उपयोग करने को कहा, लेकिन इसी तरीके से किसी ने उसकी बात नहीं मानी, जिसके बाद उसने उस सबसे झूठ बोला कि वह पेड़ पौधों से बात कर सकता है। यह रूल अप्लाई होते ही एनर्जी ड्रिंक के स्टॉक नीचे गिरते गए, जिससे एक ही दिन में आधी जनता बेरोजगार हो गई। दूसरी ओर इतने दिन में पानी का इस्तेमाल के बाद भी पौधा नहीं होगा, जिससे उसका प्लान फेल हो गया। सजा के तौर पर उसे एक ट्रक से लड़ना होगा। जल्दी ही उसे स्टेडियम में ट्रक के सामने एक छोटी सी कार में बैठाया गया। वह समझ गया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। उसकी सजा मिलने वाली बात से रीटा भी बहुत दुखी थी, पर तभी उसने खिड़की के बाहर गुलाब दिखा, जिसका मतलब ये था कि जो का आइडिया बिल्कुल सही था। तभी रीटा और फ्रीटो स्टेडियम पहुंचे और कैमरामैन को यह रोज दिखाने के लिए कहा, लेकिन उसके मना करने पर रीटा सीधे कंट्रोल रूम पहुंची और जो की फसल को टीवी पर दिखा दिया। प्रेसिडेंट कोमाचो ने एम मौके पर आकर जो को बचा लिया और उसकी सजा को माफ कर दिया। व्हाइट हाउस में पार्टी के दौरान रीटा ने जो से कहा कि वह वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि भविष्य के लोग बेवकूफ भले ही हैं लेकिन दिल के बहुत साफ हैं, और जो ने अकेले जाने का ही फैसला किया। लेकिन म्यूजियम पहुंचने पर पता चला कि फ्रूटो की बताई वह टाइम मशीन एक झूला थी। हमने देखा कि आने वाले कुछ सालों में जो को देश का प्रेसिडेंट बन गया और उन बेवकूफ लोगों द्वारा फैलाई बसट को सही करने लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।